प्रदेश में एक और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाकर शहर को स्मार्ट व स्वच्छ रखने के लिए कई हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े उपखंड ब्यावर शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर रोशन करने वाला सुभाष उद्यान खुद अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। एकमात्र बड़ा उद्यान सुभाष उद्यान, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए झूले सहित भ्रमण के लिए आकर्षक रूप दिया गया, आज वही उद्यान अनदेखी के चलते अपने वजूद को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। उद्यान के सार संभाल की अनदेखी इतनी है कि गंदगी के अंबार में भ्रमण करने वाले लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। मुख्य बिचली तालाब के पाल के हाल तो यह है कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई हादसा घटित होता ही है। परिषद की अनदेखी के चलते पाल के किनारे टूटा फर्श, बड़े गड्ढे, टूटी पट्टियां, तालाब की पाल की चौकी सहित आसपास की गंदगी स्वयं अपनी दुर्दशा का बखान कर रही है। प्रतिदिन आने वाले दर्शनार्थियों को भी मंदिर परिसर में जाने से पहले गंदगी से दो चार होना पड़ता है। चौहान कॉलोनी की तरफ जाने वाले मार्ग पर तो बड़े गड्ढे एवं धसी मिट्टी कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। तालाब की पहाड़ पर सुभाष उद्यान के अंदर जब खोखर साहब थे उस टाइम बहुत बढ़िया काम चल रहा था। खोखर साहब के जाने के बाद में दुर्दशा ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति इस तालाब पर आने वाले को बहुत परेशानी है। सारी तालाब की टूटी हुई पड़ी हुई है। रात को कोई भी दर्शनार्थी आते हैं, गिर के पत्थर से ठोकर खा के गिर जाते हैं। आज तक प्रशासन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और तालाब पर चारों तरफ जो खड्डे हो रहे हैं, तालाब की पाल की दुर्दशा ऐसी देखिए आप कि कोई हादसा हो सकता है। कोई दर्शनार्थी आते हैं, हम तालाब की पाल पर जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि भाई यहाँ मत जाइए, कोई हादसा हो सकता है। इस तरह की परेशानी हमें 2 साल से होती आ रही है। सुभाष उद्यान के अंदर ये तालाब की पहाड़ बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है और इसके पहले जब खोखर साहब थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत यहाँ पे काफ़ी काम कराया था। किसी कारणवश खोखर साहब का यहाँ से स्थानांतरण हो चुका, उनको गए यहाँ से 2.5 साल हो गए। 2.5 साल के अंदर इस सुभाष उद्यान की पहाड़ का कोई भी अधिकारी आज तक न तो देखने आया है, न इसका निरीक्षण किया है। और सुबह जो यहाँ पे वॉकिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पे खड्डे देख करके कोई वॉकिंग के अंदर आता भी नहीं है और आते हैं तो वो यहाँ पे गिर जाता है। आज सुबह की घटना है, 2 बुजुर्ग लोग इस पहाड़ के अंदर इन खड्डों से टकरा करके और गिर गए हैं। और मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि वो इस पहाड़ का तुरंत वो नवीनीकरण करा करके इसका जीर्णोद्धार कराए। और पहाड़ बिल्कुल डैमेज, उस पर काफ़ी बिल हो रहे हैं और सारी पहाड़ टूटी हुई पड़ी हुई है। आलम यह है कि स्थानीय वासियों द्वारा पार्षद अंगदराम अजमेरा को शिकायत करने के बावजूद भी पार्षद स्वयं हैरान है कि उनकी शिकायतों पर भी अमल नहीं किया जाता। उनका कहना है कि उनके द्वारा भी कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन परिषद में सुनने वाला कोई नहीं जो जनहित में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। तालाब की पहाड़ के ऊपर मेरे को हमारे अन्य क्षेत्र के अधिकारी लोग, चित्रगोज जी के मंदिर वाले मेरे को कई बार शिकायतें कर चुके हैं और मैंने भी प्रशासन को पहले भी चेयरमैन साहब को उधर से आगे भी लिखित में दे रखा था। पर ये समस्या क्या है कि कोई सुनाई नहीं हो रही है। और आप प्रशासन को थोड़ी ध्यान देकर, ये खड्डे इतने घेरे हो गए हैं, बड़ा हादसा हो जाएगा। यहाँ कम से कम भजनपुर के पास 25-30 फुट पानी है। अगर बड़ा हादसा हो गया तो सारे ये चौहान कॉलोनी, सारे ये लोहारा घर है ना, सब बह जाएंगे। ऐसी हालत हो जाएगी। अगर प्रशासन अभी समय रहता है ध्यान देते हैं तो बढ़िया है कि इसको थोड़ा मजबूत करा दें पाल को। और प्रशासन से मेरी मांग है, एडीएम साहब से, आयुक्त साहब से, जैसे भी बाढ़ क्षेत्र में कोई काम होवे, जो भी काम जल्दी से जल्दी अति शीघ्र होवे वो काम करावें। और इससे क्या है कि जनता को राहत मिले, नहीं तो जनता का जनहित में कोई बड़ा नुकसान होने की अंदेशा है। वो आदमी कोई संभाल नहीं सकेंगे। ये हालत हो रही है कि खड्डे देखो साहब, ये आपको यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए आज भी 2 आदमी आए थे बेचारे, वो गिर गए वहाँ पर। उनको घर पर टेम्पो में बिठा के भेजा था। और क्या करें, वो परेशान। मेरा घर भी यहीं बाजू में रहता। पहले लोग घूमने के लिए बहुत आते हैं। ये तालाब की पहाड़ की दहशत के कारण लोग ऊपर तालाब में घूमना कम कर दिया लोगों।
गौरतलब है कि ऐतिहासिक तेजा मेले का आयोजन इसी उद्यान में भरा जाता है। इस कारण मेले के दौरान ही उद्यान के सुध लेने विभाग जागता है, लेकिन कोविड के कारण 2 वर्ष से मेले का आयोजन नहीं होने के कारण परिषद ने अपनी आंखें मूंद ली है। अब देखना यह है कि आमजन हितार्थ लोगों की परेशानी को अपना समझने वाला प्रशासन क्या इस बदहाली की तस्वीर को समय रहते बदल पाएगा।